आपका नाम? मेरा नाम सुनीता देवी। पूरा अच्छा, नाम। इस वीडियो में आपकी सहमति है इसको लेने में? हाँ जी। ठीक है। तो आप कहाँ से हो मैं बिहार से हूँ, कटिहार बिहार। और यहाँ पे कब आए? यहाँ पे हम आए 2003 में। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पर? ठीक लगता है, हम लोग काम करती हूँ, अच्छा लगता है। आंटी लोगों से भी बात करती हूँ, ठीक लगता है। और लोग भी अच्छे से ही बात करते हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपकी कोई सबसे प्यारी याद कोई है? सबसे अच्छी याद आपकी कोई? सबसे अच्छी याद है ये कि हम काम करें, कुछ करें अच्छे से, कुछ अच्छे घर बनाएं। हम लोग गांव में रहती हूँ, तो हमारे गांव थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम अपने गांव के लिए अच्छे हो कि हमारे गांव का अच्छी चीज़ बने और हमारे घर भी अच्छे बने। ठीक है। पर कोई ऐसी चीज जो आपको याद आती हो, अच्छी कोई पुरानी? सबसे अच्छी पुराने क्या आते हैं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, कोई खराब चीज जो आपको याद आती हो? खराब चीज़ कुछ भी अभी याद नहीं आ रहे हैं मेरे। नहीं। कोई खराब चीज़ ऐसे देखे ही नहीं मैंने अभी। हमारे मतलब जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं हमारे लिए अभी सही हो रहे हैं और सच्चे, मतलब अब होने वाले भी हैं अच्छे। यही सब अच्छा चल रहा है। हाँ। अच्छा, जब आप जवान थे, मतलब और जवान, हाँ, तब आपकी कोई ऐसी सपना था आपका? कोई ऐसी सपना था कि मैं कुछ अच्छे पढ़ाई लिखाई करूं, पर अच्छा। माँ बाप थोड़े गरीब थे। कोई अच्छे से स्कूल में लगाने जाते थे, पढ़ने जाते तो हमारी टीचर थोड़ी मारती बहुत थी तो हम ना पापा मम्मी को बोलते थे कि मम्मी आप चलो जाके बता के आना कि वो दीदी ना मारे हम लोगों को। लेकिन मम्मी पापा इतना गरीब थे कि उनके सामने नहीं जाते थे, बोलने के लिए भी नहीं जा रहे थे कि हम जाएं बोलने के लिए और कुछ वो कहे, तो जाते नहीं थे। जब हम अपने गांव में जब थी तो हमारे स्कूल भी सही नहीं था, टूटे फूटे ऐसे घर थे और ज़मीन में बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करती थी और ठीक नहीं था। अब थोड़ा बहुत स्कूल बने हैं तब ठीक है। यही सपना था कि मैं कुछ पढ़ूं, कुछ अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाऊं। तो अब अपने सपने में देखा रही हूँ कि अब हमारी बच्चों को मैं नहीं पढ़ पाई तो हम अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो हमारे बड़े वाले लड़का 14 वो है उम्र की है, 14 साल की है। हाँ। छोटा वाला 13 साल की है। 2 बच्चे हैं मेरे, लड़के 2 हैं। हाँ। और हम उनको पढ़ा रही हूँ अच्छे से। और बड़े वाला 8वीं में पढ़ रहे हैं, छोटा वाला 7वीं क्लास में है। अभी लॉकडाउन के चक्कर में स्कूल बंद हो गई है और मस्ती करते होंगे दोनों लड़के? हाँ, हाँ? घर में ही रहते हैं दोनों भाई। और हम लोग यहाँ पे काम वाम करके फिर। अच्छा, अभी के लिए आपकी कोई सपने आगे के लिए? आगे के लिए ये सपने देख रही हूँ कि हम यहाँ से काम करके जाऊँ और कुछ अच्छे से घर वर बनाऊँ। हाँ, और हमारे बच्चे के कुछ अच्छे करूँ। तो वो आपके साथ रहते हैं या? नहीं, हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा। हम दोनों यहाँ पे रहती हूँ और हमारे बच्चे गांव में रहते हैं। अच्छा, तो याद आती होगी उनकी? याद तो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है कि हमें यहाँ पता नहीं बच्चे क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। यहाँ से फ़ोन भी करती हूँ तो बच्चे लोग भी बोलते हैं मम्मी आप चिंता मत करो, मतलब हम लोग ठीक हूँ। वीडियो करके दिखाते हैं बच्चे, तो ठीक ही है। तो वहाँ पे वो किसके साथ है? अकेला है। अकेला है? तो आप और आपके पति यहाँ पर? यहाँ पे हूँ। अच्छा, आपके और आपके पति की प्यार वाली शादी है या? नहीं, प्यार वाली शादी नहीं है। ऐसे मतलब माँ बाप ने राजी खुशी से, माँ बाप ने देखने गया, उनको पसंद हुआ, उनकी माँ बाप हमें देखने आई, हमें वो पसंद आई तो शादी किया। अभी भी पसंद है? हाँ, अभी भी पसंद है। ना मैंने देखा मेरे आदमी को, ना मेरा आदमी मुझे देखा है। जब देखा तब? जब देखा तो ठीक ही लगा, माँ बाप की राजी खुशी वही लोग देख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिससे आपको बहुत डर लगता हो? ऐसी बहुत, मतलब ये डर लगता है कि मैं अपनी काम करूं, अचानक कोई भी चीज ना होए किसी की घर में, वो देख के मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि सब अच्छे ही रहें, कुछ हो ना जाए? कुछ हो ना जाए बस। परिवार वालों को या?
परिवार वालों को ना? परिवार वालों को ही, जैसे हम अपने बड़े परिवार में रहती हूँ, हमारी सास ससुर अभी नहीं है, उनकी डेथ हो गई, तो हम अकेला हूँ। जब हमारे आदमी 9 साल की थी तो मेरा आदमी को और सास को अलग कर दिया था हमारी जेठ ने, ठीक है। और जब से वो बड़ा हुआ जब, तो वो शादी किया, अलग होके ही शादी किया है। जब से हम लोग अलग ही रह रही हूँ, तो हमारी सास को मरे हुए 2-3 साल हो गए, तो 3 साल से हम बच्चों को भी छोड़ रखी हूँ और हम लोग भी इधर काम कर रही हूँ। तो आप पैसे भेजते होगे वहाँ पे? पैसे भेज रही हूँ कोरियर करके। तो उनके खाने पीने का कौन वो देखता है? लोग लेके आते हैं अपने आप ही, घर के पास दुकान है। हाँ। और जैसे अभी ऑनलाइन से ऑर्डर करके मंगाते हैं तो घर में दे जाते हैं, तो ऐसा वो लोग को भी दे जाते हैं। कोई ऐसी चीज जिससे आपको बहुत शर्म आती हो? हाँ, शर्म तो आते हैं बहुत ही। किस किस चीज से? जैसे कोई अचानक आ गए, उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा शर्माती हूँ। किसी के घर जाती हूँ तो कोई खाना पीना चाहे और भी कोई चीज़ देते हैं खाने के लिए, भी मुझे बहुत शर्म लगते हैं कि मैं खाऊं, पता नहीं कैसे खाऊं, कोई देखे और मुझे कोई दूस दे कि अरे कैसे खा रहे हैं, तो उसको देख के मुझे बहुत ही शर्म लगते हैं। ताकि कोई देखे तो हमें ये ना कहे कि अरे ये कैसी है, मतलब गाँव की है तो ये ढंग नहीं है, इनको ये की वो नहीं है, ऐसे ना कोई बोले। यही इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आते हैं। कोई अच्छे बात करते हैं तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं, और मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। मुझे जितनी अंदर दुख रहे मैं हंसती रहती हूँ ऐसे। आपको लगता है कि औरतों को किसी चीज से शर्माना चाहिए, सारी औरतों को? हाँ। किस चीज से? किस चीज़ से? अपनी अपनी इज्जत से शर्माना चाहिए। जैसे हमारी इज्जत जैसे है, ऐसे दूसरे का भी है, तो उनको देख करके शर्माना चाहिए कि अरे तुम वो ऐसे आ रहे हैं और तुम ऐसे जा रही है, कुछ शर्म करो, कुछ ऐसे करो, कुछ सही से चलो, ताकि तुम्हें कोई देख के शर्माए ना, तारीफ करे कि नहीं अच्छी है तू। यही चीज़। अच्छा, ऐसी कोई चीज आपके जीवन में जिससे आप शर्मिंदा हो? मेरे जीवन में क्या शर्मिंदा हो, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा खुश करती है, मतलब बिल्कुल ऐसी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ और ज़्यादा खुश करते हैं मेरे पति। क्या बात है? हाँ, उन्होंने कहीं से भी अगर यदि वो काम करने चले जाएं और थोड़ी देर वेर हो जाती है तो फ़ोन करती हूँ, तो बोलते हैं कि अच्छा मैं आ रही हूँ, इतनी देर चिंता मत करो, मैं आ गई, गाड़ी में बैठ गई, 10-15 मिनट में मैं आ रही हूँ। उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुश लगता है। तो वो आपको लेने आते हैं कभी कभी यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नहीं आते हैं। अच्छा। वो कभी देखा भी नहीं है हम लोगों की कि हम कौन सा घर में काम करें, कभी आया भी नहीं है। सेक्टर 25 में कभी नहीं आए, वो जाते हैं उधर, बाहर से ही काम करते हैं, उधर से उधर ही चले जाते हैं। क्या काम करते हैं वो? वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, मकान बनाते हैं। अच्छा। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा हंसी कब आती है, एकदम खुल के? खुल के हंसी। हाँ। खुल के हंसी जैसे कोई जोगिन का बात कर लेना, जब खूब तेज से खुल के हंसी आता है, या तो पति कोई भी ऐसे बात कर ले तो जो उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आता है, या तो कोई बच्चे हो, माँ है, बाप है, कोई अच्छे से बातें कर लिया, जब खुल के हंसी आता है। जब हमारे बचपन की कहानी मम्मी सुनाते हैं कि देखो तुम जब छोटी थी ना, तो बोलते नहीं है मिट्टी खाती थी तो बहुत शरारती करती थी, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा हंसी आती कि अच्छा मैं ऐसे करी, तो वही है, खुल के हंसी उसी टाइम आती है। मुझे लगता है बचपन में शरारत तो बहुत थी, आप शरारती थी। हाँ। अभी नहीं हो, अभी बहुत ही शांत हो गई हूँ ऐसे। अच्छा। हाँ। बचपन के घर की याद आती है? आती है, बहुत याद आती है। मतलब क्या याद आता है? घर आते हैं याद, मम्मी पापा याद आते हैं, भाई बहन याद आते हैं, और मैं ये भी सोचती हूँ अरे हमारी शादी हो गई, हमारी इतनी बहन थी, 2 भाई हैं, 5 बहनें हूँ, हमारी 5 बहनें क्या करती है नहीं करती है। तो जब ज़्यादा याद आने लगते हैं तो उनको फ़ोन करती हूँ कि आप दीदी कैसे हो, अच्छे हो कि नहीं हो, तो फिर वो भी अपने दुखड़ा सुनाने लगते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, तो हमारे बच्चे ऐसे हैं, क्या करूँ, घर की प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे हमारी दीदी लोगों के साथ बात करती हूँ तो थोड़ा सा मन ठीक हो जाती है।
उनसे मिलना होता है? मिलना होता है, आते हैं जब ज़्यादा मतलब तबीयत उबीयत कुछ हो गए तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं आऊँगी, तो मिल उल लेती हूँ तो थोड़ा खुशी लगता है। पर ऐसे ही मिलना, सिर्फ ऐसे सिर्फ साथ ऐसे रहने ही। के लिए ऐसा नहीं होता? ना, ऐसा नहीं होता काम है। होता होगा। हाँ, सबको अपने अपने काम करने लगता है ना, सबकी शादी अलग अलग जगह में हो गया है, तो सब अपने अपने घर का काम में बिजी रहते हैं। वही जैसे हम लोग ऐसे काम करने आती हूँ यहाँ, तो आंटी लोगों से भी बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, हंसती अच्छा। रहती हूँ, बोलती रह अरे आंटी, वो बोलता है बेटा ये कर लेना, ठीक है आंटी कर लूँगी, तो हंस जाती हूँ उसमें, तो मैं मतलब हंसती रहती हूँ हमेशा। नहीं तो हमारी आंटी लोगों को भी पता है कि सुनता है, हंसती रहती है, या तो अंदर से कोई भी दुख भी होती है ना, फिर भी हंस जाती हूँ, ऐसी है। अच्छा, बचपन की कोई सबसे अच्छी याद, कोई किस्सा ऐसा? आपने कहा बहुत शरारती थी, आपको बहुत टीचर ऐसे हाँ, आगे पीछे करता तो था। ऐसे ना शरारती ये थी कि हम ना, हमारे बगल में कोई बैठती थी ना, तो उसको पट से मैं ऐसे ऐसे मतलब कर देती थी ना, और हट जाती थी बगल। जैसे हम लोग सारे भाई बहन खाने के लिए देता था मम्मी पापा, तो छोटे छोटे टेबल लगा के रखती थी, जमीन में बैठा, नीचे ना कारपेट जैसा कुछ बिछा देता था नीचे, और इससे थोड़ा सा छोटे छोटे टेबल रहती थी, उसमें बिठा के खाना वाना खिलाती थी मम्मी। तो एक दूसरे के थाली में देखती थी कि उनकी ज़्यादा है मेरी कम है, तो धीरे धीरे से निकाल के अपनी थाली में ले लेती थी, ऐसे छुपके से खाती थी, बोलते अरे ये तो मेरे थाली में नहीं, तो उनकी थाली से उनकी थाली से उनकी थाली करती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर वो शिकायत नहीं करते थे भाई बहन? हाँ करते थे। तो हंस देती थी आप? हंसती थी, क्या था मैंने खा लिया, जब बाद में मैं बताती थी ना कि नहीं पापा मैंने ले लिया इसका, अच्छा नहीं ऐसे नहीं करना, कि वो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर माँ बाप फिर बाद में समझाती थी कि नहीं ऐसा नहीं करता, अभी तो अपने भाई बहन है, उससे ऐसे नोच के खा ली तो उनको खाना नहीं। हमारे से 3 भाई बहन छोटे हैं, तो उन तीनों से थोड़ी सी 1 साल की बड़ी मैं हूँ, हमारी सारे भाई बहन से 1.5 साल की सबकी छोटी बड़ी हूँ, तो जो हमसे 1 साल की छोटी बहना है, उनसे थोड़ा सा हमारी ज़्यादा ही मजाक हो जाती थी, दोनों एक जैसे लगती थी ना साथ साथ, तो उनसे थोड़ा बात उत अच्छे हो जाते थे। वो कुछ लाती थी तो ऐसा देते थे खाने होने के लिए, तो खाती थी, मैं कुछ लाती थी तो उनको खिलाती थी, तो अच्छे लगते थे ऐसे। तो अभी आप जो काम करते हो, अगर आपको इसके अलावा कोई और काम करना हो तो आप क्या करोगे, अगर आपको मौका मिले तो? इससे और मौका मिलेंगे तो टाइम मिलेंगे जब भी तो करूँगी। अभी अगर यदि टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कैसे कर सकती हूँ। पर जैसे आपने कभी सोचा है कि अगर मैं कुछ ये काम करती, ये ना करके? हाँ ये सोचती हूँ बहुत, कि हम अगर यदि ज़्यादा पढ़ाई, जैसे माँ बाप की बात सुन लेती है तो वो टीचर के मार खा के पढ़ लेती, तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता, तब तो मैं कुछ और भी करती दूसरी चीज़, तो खुशी मिलती कि अरे पढ़ाई किया तो मैंने किया ये सब काम, तभी पढ़ाई किया नहीं तो उस बात में सोच आती है हमें। अभी पढ़ाई का शौक था ना आपको? शौक था, लेकिन मम्मी पापा ने गया नहीं कभी, रोज जाती थी, रोज ही हाथ में मार पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मारती थी जब का टीचर, और गांव में, और ऐसे मिट्टी विट्टी जगह में बैठते थे, एक दूसरे का मुंह देखो, ऐसे लिखने पढ़ने में हमारे उधर ना हिंदी बोलते थे, तो बोलते थे दीदी ये ना हमारे से गलती हो गया तो ये आप थोड़ा ठीक कर दो, तो वो डांटने लगती थी, तो मेरा मन नहीं किया पढ़ने के लिए, तो फिर मैं आ गई तो मम्मी पापा भी दूसरे स्कूल में नहीं लगाया। फिर शादी हो गई? फिर शादी हो गई। कब हुई थी? 2003 में शादी हुई है। कितने साल की होगी तब आप? मैं थी 13 साल की, 13 साल का था मैंने। पहले बचपन में शादी करा देते थे ना माँ बाप, अब नहीं कराते हैं। अब तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना? हाँ अब नहीं करा रहे हैं बिल्कुल भी। उनको लेके कोई सपने हैं? उनको लेके सपने हैं ना कि पढ़ाई करे, अच्छे से कोई जॉब मिल जाए तो हम वो कराएंगे, हमारे लड़कों का भी शादी वादी नहीं कराने हैं। उसके वो सपने जो कुछ करे, हम नहीं कर पाए तो कुछ वो लोग करें, पढ़े लिखे उसके बाद ना। हाँ। अच्छा, गाना पसंद है आपको? हाँ गाना पसंद है, कोई गा देते तो मुझे बहुत ही हंसी लगता है, उनके साथ साथ मैं भी गाने लग जाऊं। कौन सा गाना पसंद है? कोई सा भी गाना। एक नाम तो बताओ।
कोई गाने का? एक ऐसा है ना, सादे लाओ बाने लो मोरे राधिका, ये भी एक गा गाना गा है। हाँ, और तो गा के दिखाओ थोड़ा। ये गाना तो सुनी हो दीदी, गा ही नहीं मैंने कभी। कोई गाते हो आप ऐसा कोई गाना? एक है ज्योत्सना वाला, ओ मामी बोंदी कारा गौरे, वैसे तुम गाओ ना। बोला मामी बोंदी कारा गारे, और इसके और भी लाइन थोड़ी भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, अगर यदि पहले से मेरे को बताती ना तो मैं याद करके। ना ना ना, मेरे को तो अभी आपसे इतना बस देखा मैं तो मुझे लगा आपको पूछो कि आप गाते हो या नहीं। पर आपको सुनना पसंद है ज्यादा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी कोई बात जो किसी ने आपसे कही हो जो हमेशा आपके साथ चलती है, कि आप उसको हमेशा याद रखते हो कि हाँ ये सही बात है, इसको मैं ध्यान रखूंगी? अच्छा, सही बात ये है कि कोई भी अच्छे से बात बोलते हैं कि कोई चीज़ गलती हो गए, वो कोई आके बोलता अरे ये तो तुम्हारे से बहुत गलती हो गया, ऐसे करो चीज़ को, ऐसे रखो, तो वो सही चलता है और वो मुझे अच्छा भी लगता है कि अरे वो बड़े हैं, वो ऐसी बात कहा तो मुझे अच्छा लगा सुनने में। किसी ने आपसे कभी ऐसा कुछ कहा हो, किसी इंसान ने, जो आपको हमेशा याद रहती है वो बात? मेरे को ना बचपन से किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कुछ नहीं? मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, ना कोई मेरा फ्रेंड था, कोई भी नहीं, अलग दूसरे लोग नहीं था मेरे साथ। पर आपने तो बोला आप इतनी मस्ती करती थी हाँ, स्कूल मस्ती में। करती थी ना छोटे में, बचपन में, हाँ। बच्चे के तो अपने में ही करती थी, दूसरे के साथ नहीं आती थी ऐसे करने के लिए। तो अभी का बच्चे तो ऐसा ही है ना कि अपने फ्रेंडों से कोई अच्छे अच्छे बातें कह लें, हंसते हैं, बोलते हैं। तो उस जमाने में, हमारे जमाने में जो थी, तो हमारी माँ बाप ने किसी दूसरे के साथ इतना बात करने नहीं देती थी। यही है। पर शरारत तो अभी भी होगी थोड़ी? नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हल्की सी भी नहीं? हल्की सी भी नहीं हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आपका परिवार है उसमें आपका क्या योगदान है? मतलब आप क्या देते हो परिवार को? हम अपने परिवार को, हाँ। हम अपने परिवार को ये देती हूँ कि हमारे परिवार बहुत अच्छे रहें, और कहीं से भी आती हूँ तो अच्छे से बात बोलें, क्योंकि हम उनके बातों में खुश रहें और वो भी हमारे बातों में खुश रहें। जैसे हम यहाँ से काम करके जाती हूँ, कोई त्योहार में हो चाहे कोई चीज़ में हो, तो वो बोलते हैं हाँ बेटा अभी आ रहे हो ना इस दिन में, कि दुर्गा पूजा में, कि दीपावली में आप जाते हो, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ले जाती हूँ। जैसे अपनी सास हैं, उनके लिए कोई अच्छे से साड़ी ले लेती हूँ, नहीं तो कोई अच्छे से शॉल ले लेती हूँ, बच्चे का कोई नए कपड़े ले लेती हूँ, जाती हूँ मम्मी को भी देती हूँ, पापा को भी देती हूँ, सास ससुर को भी देती हूँ। तो हमारी बातों में वो खुश रहता है कि अरे हमारे बच्चे आए तो अच्छा लगा। यही है। बच्चे कभी जिद करते हैं आपके साथ आने की? नहीं, बच्चे कभी भी जिद नहीं करी है, उनको कुछ भी देती हूँ तो बेचारे खुश हो जाते हैं, अब दोबारा कोई चीज़ मांगते हुए नहीं मेरे से। वो जब भी उनको बोलती हूँ उनके बच्चे कुछ चाहिए, बोला नहीं मम्मी मेरे पास तो है सब कुछ, क्या लूँ। बच्चे ऐसी कोई जिद कर ही नहीं है। हाँ, ये बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रही हूँ, अगर यदि हम अच्छे कर लूँ तो हम कुछ करूँगी, कोई जॉब करूँगी, चाहे और कोई काम करूँगी जो मैं अपने मन में सोच रखती हूँ। हम बोला क्या सोचे हो आप? बोल रहे कि मैं सोची हूँ कुछ भी, बताते नहीं है? बताते नहीं है, सोचती हूँ कुछ और। तो ऐसे हमारे बच्चे, जैसे मैं हूँ कि अपने चीज़ों में ध्यान रखती हूँ, ऐसे हमारे बच्चे भी अपने चीज़ में ही ध्यान रखते हैं। ऐसे कोई दूसरे बच्चे के साथ जाना आना नहीं है, इसीलिए हमारे ना कोई अच्छे से जानकारी होती नहीं है कोई बात नहीं। कैसी जानकारी? जैसे आपने बोला ना कि कोई दूसरे याद होए और कि उनको देके खुश लगे, कोई दूसरे को मतलब देके, ऐसा नहीं था कुछ भी। पर आप खुद में इतने खुश रहते हो, ये भी तो बड़ी बात है। हाँ, मैं कहाँ अपने लोग- आप में ही खुश हाँ। रहती हूँ ऐसे। या तो कोई हमारे सामने से भी मुंह रूठ के चली जाती है ना, तो मैं उनको, अगर यदि मेरी जान पहचान की होती है तो उनसे मैं पूछती हूँ कि दीदी आपको क्या हो रहा हो, मतलब हो रहे हैं कि आप ऐसे मुंह रूखे रूखे से जा रही है, क्या बात है? तो बोला नहीं ऐसे ही। मैंने बोला हंसो तो वो हंस जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई हंसते रहते हैं ना तो उसको अच्छा लगता है। तो आप हंसाते हो लोगों को, ये दोस्ती तो है और क्या है? वही है।
जैसे हमारे साथ ये दीदी आती है ना, तो हम लोग कभी कभी एक साथ आती हूँ, तो अपने में बात करते उठते आती हूँ कि क्या करूँ, मतलब काम उम तो अभी चल भी नहीं रहा, हम घर जाऊँ कि यहाँ पे रहूँ। कुछ सोच में क्या पड़ जाती हूँ कि अब घर चली जाऊँ कि यहाँ पे बैठी रहूँ कि क्या करूँ, भगवान जाने। मुश्किल होती है थोड़ी इस बहुत समय? ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे अभी तो काम करने वाला हमारे गांव में इतना अच्छे से काम भी नहीं है, और अभी तो बाढ़ की पानी भी आ रखी है, सबके घरों में पानी पानी हो रखी है, तभी तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके माता पिता वहीं पर है गांव में? हाँ, सब कोई गांव में है। तो उनसे बातचीत होती है? सब बातचीत होती है। और मिलना? मिलना भी कहाँ, जाऊंगी जब तो मिलूंगी ना। लॉकडाउन के बाद जाओगे? जाऊंगी दुर्गा पूजा में जाने के लिए हो रही हूँ कि जाऊंगी। दुर्गा पूजा तो खूब मनती होगी वहां खूब पर। मनाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो औरतें हैं उनका ये समाज को बनाने में क्या महत्व है? वो लोग क्या करते हैं समाज के लिए? उनको समाज के लिए अच्छे करना चाहिए कि हम अच्छे से चलूं सब कोई, तो हमारे समाज भी अच्छे से रहेंगे और चलेंगे भी सही से। ठीक है, तो वो सोचते हैं हम अपने माहौल को कैसे अच्छा रखूं। चलो कोई बात नहीं, हम अपने आप को ठीक रखूं तो हमारे माहौल भी ठीक रहेगा। जैसे कोई गलत में जा रहे हैं तो बोलते बेटा आप ये गलत है, ये आप मत करो, तो आप ऐसे करो जैसे हम लोग कर रही हूँ। तो आजकल के बच्चे थोड़ी ना सुनेंगे अगले माँ बाप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे अभी नहीं सुनेंगे। वो बोलते हैं कि अरे तुम्हारा ज़माना गया, हमारे ज़माने में कुछ दूसरी है। तो ऐसे ही है, पहले के माँ बाप नहीं बोलते थे अरे दूसरे के साथ हंस ले बोल ले, तो चिढ़ते थे क्यों हंसा उसके साथ, क्यों बात करे। कोई दूसरे भी देखेंगे गांव अड़ोस पड़ोस वाले तो बोलते अरे फलाने तेरे लड़की या तेरे लड़के दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, क्या बात है। तो वही माँ बाप ही दिमाग में सोचने लगती थी ना कि सच में क्यों हंसा उनके साथ, क्या बात है। वो अच्छे से नहीं जानते कि उसकी मन के अंदर क्या है ना, कि क्या है जो मैंने उनके साथ बात करी। और कोई ऐसी वैसी तो बात होती नहीं, कोई होती है तो अच्छे के लिए ही होते हैं बात, या तो अपने काम के लिए ही बोल रहे होंगे। लेकिन माँ बाप पहले के सोचते नहीं थे ऐसे, तो इसीलिए वो छोटे में ही शादी करा देते थे। तो हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती थी क्या बोलूँ क्या नहीं। अभी भी अगर यदि हमारे से कोई बड़े हैं या तो कोई हमारे से कोई ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो हमें कोई बात बोलें तो हमें समझ में नहीं आते हैं कि हम उनको क्या बोलें, क्या बोल के उनको जवाब दें, हमें नहीं आता है। और अभी अगर यदि बच्चे सारे सीख लिया, बड़े होके अपने आप में शादी करते हैं, अपने मुंह से भी बोल लेते हैं हमें ना वो लड़का पसंद नहीं है, हम अपने आप ही ढूंढ लेंगे। तभी के बच्चे ऐसे बोल देते हैं, हम लोग कभी नहीं बोली हूँ ऐसे। माँ बाप ने जैसे कराया शादी ऐसे ही कर लिया, तो ठीक है। जब तो भगवान के भरोसे में थी ना कि हमारे पता नहीं कैसे होएगा, कैसे हमारा घर मिलेगा, लेकिन मेरे सास भी बहुत अच्छी थी और माँ बाप भी अच्छे हैं, पति भी सही है, हमारा दिन भी अच्छे जा रहे हैं, बच्चे का भी दिन भगवान करे अच्छे ही जाए। पर आपको लगता है दोस्त होने चाहिए? होने चाहिए, दोस्त से बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। दोस्त कहीं कोई बात सुन के आते हैं तो अपनी दोस्त से ही बताना पड़ता है ना, तो दोस्त तो होना ही चाहिए इस जमाने में, मतलब दोस्ती होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको बातचीत में कौन ज्यादा अच्छा लगता है? आदमी से बातचीत होती है ज्यादा या औरतों से होती है ज्यादा? अच्छे से किससे बातचीत हो पाती है? सबसे ज्यादा अच्छे से बातचीत ना औरतों से करो तो वो किसी ना किसी चुगली में झगड़ा लग जाता है तो उससे अच्छा अपने आदमी से ही करो। कुछ भी बोलो, कोई एक बात में हंस के तो उड़ा देते हैं, या तो 2 दिन के बाद मुंह बनाते हैं तो दूसरे दिन हंस तो देते हैं। लेकिन औरतें से अगर जो बात जो बहुत ही बुरी है, पता नहीं कैसे कैसे बातें करने लगती है, और उन्होंने मैंने कुछ और बताए, वो किसी और को दूसरी बात बता दिया, तो उसमें थोड़ा झगड़ा वगड़ा लग जाता है ना, तो नहीं ज़्यादा होती है हम लोगों से। कोई औरतों के साथ भी बातचीत इतना नहीं करती हूँ। और बाकी किसी आदमी से बात होती है? बाकी किसी दूसरे आदमी से? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। भारत पसंद है? भारत तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम भारत के ही रहने वाली हूँ क्यों पसंद है? क्योंकि हमारे भारत बहुत अच्छे हैं। क्यों?
क्यों? हाँ। क्योंकि हम भारत की, हमारी माता पिता भारतीय है, ठीक है, हमारी जन्मभूमि भारत है और हम भारत का मिट्टी में जन्म लिया हूँ, तो हमारा भारत हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी भारत हमारे लिए बहुत महान है। कुछ ऐसा जो नहीं पसंद हो भारत के बारे में? नहीं, हमारे भारत के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें पसंद नहीं है, हमारा सब कुछ पसंद है हमारा भारत का। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिसमें भारत देश सुधार कर सकता है? हाँ, ये भी तो सही बात है। क्या चीज पे कर सकता है सुधार? ये तो हमें नहीं पता दीदी। कभी सोचा होगा आपने कि ये चीज पे अच्छा हो सकता है, और ऐसा कुछ कभी देखा होगा आपने कुछ ऐसा? नहीं देखा हूँ। नहीं। क्योंकि इतना हमारे गांव में ना टीवी उवी भी नहीं था पहले, ठीक है। पहले ऐसे रामायण महाभारत सुनने या तो कृष्ण लीला बहुत दिन पहले का था, तो वो हम सुनने के लिए जाती थी ना, तो पापा लोग ना अपने डट के खड़े हो जाती थी, कहाँ गई थी बोलो कहाँ गई, तो डर डर के बोलती थी कि मैं गई थी, या तो चाचा चाची के नाम बताती, अपने तो नहीं होते थे अड़ोस पड़ोस, तो वो चाची के घर गई थी। क्या करने गई थी? तो गई थी टीवी देखने के लिए। तो टीवी किस लिए गई थी? टीवी देखने के लिए। तो जब डर डर के बोलना पड़ता था ना, नहीं संडे वाला दिन था ना, तो चली गई थी कृष्ण लीला देखने के लिए। अच्छा ठीक है, तो तुम ये वाला मम्मी ने अकेली काम कर रहे, तुम भाग जाती है, मम्मी की साथ नहीं देती है, तो ऐसे बातें करती थी। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आप बाकी सारी औरतों से कहना चाहोगी, अगर वो आप कभी सुन रहे हैं तो क्या नहीं, कहोगे अभी आप? सुना नहीं हूँ ना, क्या? अभी कुछ सुना ही नहीं हूँ। नहीं, आप कुछ कहना चाहो, कुछ भी, अगर बाकी औरतों से, तो क्या कहोगे? अभी बाकी औरतों से क्या कहूंगी कि हम अच्छे से रहूं, ठीक है। अभी जो हो रही है ना, ये बहुत बुरे हो रहे हैं। क्या? जैसे लॉकडाउन पड़ गया, ये होना नहीं चाहिए था, हम लोग ये सोची भी नहीं था इस बीमारी के बारे। इस बीमारी में कितना कितना सालों करोड़ों आदमी मर गया, तो ये अच्छा नहीं है। किसी का पापा नहीं है तो किसी का आदमी नहीं है, तो किसी का बेटा नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, बुरे चीज़ है। खराब है। हम्म। अच्छा, आपके जीवन से क्या आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आप कि सबको बताना चाहोगे? ऐसी कोई एक सीख जो किसी से सुनी नहीं हो, किसी ने बताई नहीं हो, आपने खुद सीखी है? मैं अपनी मर्जी से खुद सीखी हूँ कि हम अपने परिवार को कैसे चलाएं, ठीक है, कि हम अपने परिवार को कैसे अच्छे शिक्षा दें। तो हम अपने परिवार के लिए सोचती हूँ ये चीज़ कि हम कुछ कमाएं और कुछ रखें। जैसे अपनी सोच में अलग हूँ कि अच्छे हूँ, ऐसे हम अपने बच्चों को भी शिक्षा दूँ और हमारे बच्चे भी हमारे जैसा ही होए। जैसे कोई बुरे चीज़ में उनका दिमाग ना जाए, जैसे हमारे दिमाग है। हंसते खेलते में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, चाहे जैसी भी हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे परिवार के लिए भी मैं ऐसी सोचती हूँ। जैसी भी क्यों, इतनी अच्छी हो आप। इसलिए